हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्सेज की। लेकिन यह है कि उसके पहले, जैसे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि डिफरेंट तरह के वोल्टेज और करंट सोर्सेज को कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं। तो जैसे उसमें हमने आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसमें एक कॉम्बिनेशन आपका ये रह गया था कि अगर हम मान लीजिए टू प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। तो पहले हम लोग वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट वी राइट टू प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज, टू प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज कनेक्टेड इन सीरीज। दो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैसे वो कनेक्ट होंगे। तो मान लीजिए हमने कहा कि एक करंट सोर्स है हमारा ये, और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया चूंकि प्रैक्टिकल करंट सोर्स है। दूसरा है ये, ठीक है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ये दिखा दिया इस तरह, और उसके बाद ये आपका टर्मिनल आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जब दो प्रैक्टिकल करंट सोर्सेज को, यानी ये करंट मान लीजिए I1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, ये I2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसको जब आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा कि आप क्या कीजिए, पहले इस करंट सोर्स को आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1, यहाँ हो गया V1, फिर आगे आप आए, ये हो गया R2, ये हो गया V2, और फिर ये हो गया टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ऐसे ही ये हो गया आपका V1, तो V1 इक्वल टू क्या होगा, I1 R1, और ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा V2, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 R2। ठीक, पहले हम इस तरह कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, पीछे हम बता चुके हैं। रेजिस्टेंसेस को हम लोग सीरीज में कर लेंगे और वोल्टेज सोर्स ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा, यानी ये हो गया हमारा R इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, और वोल्टेज यहाँ पे हो गया हमारा V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये हो जाएगा। अब इसको आप वापस करंट सोर्स में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आप वापस ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आ गया I, ठीक है, और ये आ गया इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, ये आपने दिखा दिया I। तो I बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। ठीक है, तो और V यहाँ पे V है क्या, V1 प्लस V2, और R क्या है, R1 प्लस R2। तो ये तो करंट फ्लो कर जाएगी इसमें, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो जब भी दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स सीरीज में जुड़े हों तो आपको इस तरह से ही उनको सॉल्व करके, तब यानी दो प्रैक्टिकल करंट सोर्स को जो आप सीरीज में जोड़ेंगे तो फाइनल जो इनका सिंप्लीफिकेशन आएगा वो ये आएगा। ये बीच के स्टेप्स आपको समझाने के लिए किए हुए हैं। क्लियर? तो ये एक टॉपिक रह गया था पिछले लेक्चर का, तो ये हमने आपको बता दिया। नाउ वी स्टार्ट विद डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो देखिए डिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए इंडिपेंडेंट करंट या वोल्टेज सोर्स क्या होता है कि जिसमें जो स्पेसिफाइड करंट या वोल्टेज है दैट डज नॉट चेंज इन द कनेक्टेड नेटवर्क। यानी
कि अगर हम इंडिपेंडेंट की बात करें, इंडिपेंडेंट चाहे हम उसको वोल्टेज सोर्स बोलें, अगर वोल्टेज सोर्स हम बात कर रहे हैं, चाहे हम करंट सोर्स की बात करें, तो ये अगर जिस नेटवर्क में इनको लगाया हुआ है, अगर ये नेटवर्क में कनेक्ट होने के बाद इनकी वैल्यू, इनमें जो स्पेसिफाइड करंट है या स्पेसिफाइड वोल्टेज है, अगर उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स। और अगर the initial value of currents and voltage changes with the change in variables of the connected network, तो फिर हम उसको बोलते हैं डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स में क्या होता है कि जो इनिशियल वैल्यू है, जो भी इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज है, ठीक है, दैट चेंजेस with the variable of with the variables of कनेक्टेड नेटवर्क, यानी कनेक्टेड नेटवर्क के जो वेरिएबल आते हैं उनके साथ में अगर ये वोल्टेज या करंट चेंज होते हैं, तो उसको डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स कहते हैं, और चेंज नहीं होते तो वो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। अब इसमें क्या है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल्स एंड द डिपेंडेंट सोर्सेज बाय डायमंड शेप। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो। और जो डिपेंडेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं डायमंड शेप से, ऐसे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि से फॉर एग्जांपल, पहले हम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट करंट सोर्स अगर आपको दिखाना है तो आपको मालूम है ऐसे आप दिखाएंगे आई, और साथ में आपने इसका जो भी अगर प्रैक्टिकल करंट सोर्स है तो ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया आर आई। तो ये क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हुआ, जहाँ पे आर आई क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स आपको दिखाना है तो भी आप दिखाएंगे इस तरह से, आपने ये दिखाया प्लस माइनस वोल्टेज, और यहाँ आपने दिखा दिया आर आई इज द इंटरनल रेजिस्टेंस आर आई। ठीक, तो जो भी इंडिपेंडेंट है वो सर्किल पे दिखाए जाएंगे। ठीक, और जो डिपेंडेंट है, तो अगर हमने कहा डिपेंडेंट करंट सोर्स हमको दिखाना है तो जैसे आप डायमंड शेप बनाइए, इसके अंदर आपने ये करंट निकाला। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा आई। तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ऐसे ही अगर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आपको दिखाना है तो आपने ये डायमंड शेप बनाया इस तरह से, पोलैरिटी आपने लिख दिया प्लस माइनस, और यहाँ मान लीजिए आपने लिखा से अल्फा वी। तो ये हो गया आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट हमेशा सर्किल से दिखाते हैं, डिपेंडेंट हमेशा डायमंड शेप से दिखाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है कन्वर्जन ऑफ सोर्सेज। कन्वर्जन ऑफ सोर्सेज का मतलब ये हुआ कि कैसे हम, या इसको आप कह सकते हैं कि कैसे हम वोल्टेज को करंट में और करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, सोर्स को। ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं कन्वर्जन ऑफ सोर्सेज।
यानी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में या करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अब इसमें क्या होता है, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमारे पास कोई वोल्टेज सोर्स है ई, साथ में ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये ठीक है। ये हमारा हो गया आर एस, और इसके साथ हमने कहा कि लोड कनेक्टेड है, मान लीजिए इसके अंदर करंट फ्लो कर रही है आई एल, और ये लोड है आर। ठीक, तो ये हुआ वोल्टेज सोर्स रिप्रेजेंटेशन। अब इस वोल्टेज सोर्स को जब आप करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो कैसे आप कन्वर्ट होगा। आपने कहा कि मान लीजिए हमने ये दिखा दिया, आई हो गया, यहाँ हमने इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिखा दिया, और जैसे ये आई एल इसमें जा रही थी, ये आई एल हो गया लोड रेजिस्टेंस, ये आर हो गया। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पे मान लिया कि ये वोल्टेज सोर्स लिमिटेशन है, ये करंट सोर्स लिमिटेशन है, तो अब इसमें आप देखेंगे तो क्या होगा कि आई एल बराबर क्या आएगा, यहाँ पे आई एल बराबर आएगा ई अपॉन आर एस प्लस आर, ये आएगा। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं ई अपॉन आर एस इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया आई, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर, ये आ गया। अब इसको आई एल इक्वल टू आई इंटू आर एस अपॉन आर एस प्लस आर, इस तरह लिख देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज सोर्स हैविंग वोल्टेज ई एंड सोर्स रेजिस्टेंस आर एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए करंट सोर्स विद, ये जो आई है यहाँ पे दिस इज आई, तो दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए करंट सोर्स विद आई इक्वल टू क्या हो गया, ई अपॉन आर एस एंड सोर्स रेजिस्टेंस, यानी सोर्स रेजिस्टेंस ऐसे लगा दीजिए। तो इनको, ये वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को इस तरह आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको ज़रूरत हो। क्लियर। अगर इसमें कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिएगा। तो इस तरह से अगर आपको वोल्टेज सोर्स दिया है तो आप करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट सोर्स दिया तो वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, खाली एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये प्रैक्टिकल वोल्टेज और करंट सोर्सेज के लिए है। जब आप आइडियल की बात करेंगे तो मान लीजिए हमने कहा कि इसे, जैसे आइडियल हम इसमें बात करें आइडियल करंट सोर्स के लिए, तो आर एस क्या होता है, आर एस होता है इन्फिनिटी। तो जब आप आर एस इन्फिनिटी रखेंगे तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो दैट टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर आपका आर एस टेंड्स टू इन्फिनिटी है या आर एस इक्वल टू ज़ीरो है तो भी ये क्या हो जाएगा आपका, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ ई अपॉन आर एस में रखेंगे तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये दोनों केस में ही बेकार है। तो इसका मतलब कि चाहे आर एस इक्वल टू इन्फिनिटी हो चाहे आर एस इक्वल टू ज़ीरो हो, ये आई इक्वल टू ई अपॉन आर एस या E इक्वल टू आई इंटू आर एस, इन दोनों की कोई मीनिंग नहीं है, नो मीनिंग। अगर आइडियल केस है आर एस इन्फिनिटी है या आर एस ज़ीरो है तो फिर ये यूज़ करना बेकार है। इसका मतलब कि द इक्विवेलेंस अप्लाइज ओनली टू द लोड कनेक्टेड टू द टर्मिनल एक्सटर्नल टू द सोर्सेज, देयर इज नो इक्विवेलेंस विद इन द सोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब ये निकल के आया कि ये जो इक्विवेलेंस हमने दिखाया है कि दिस वोल्टेज सोर्स कैन बी रिप्लेस बाय दिस करंट सोर्स, ये टर्मिनल के
ये सोर्स के बाहर के लिए है, ठीक है ना। यानी सोर्स के बाहर के लिए का मतलब क्या हुआ कि ये जब भी आप बात करेंगे तो ये देखिए, ये लोड कनेक्टेड है ना, तो इसके बाहर, इसके लिए आप इस वोल्टेज को करंट में कर सकते हैं और करंट को वोल्टेज में कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आप ये अप्लाई करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। यही चीज़ आपको बतानी थी कि इस केस में इसकी कोई मीनिंग नहीं है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।